तो अगर आप भी अपनी आईटीआर पहली बार फाइल इन कर रहे हैं या फिर पहली बार खुद फाइल इन कर रहे हैं और यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग, आईटीआर कब फाइल इन करनी होती है, कब नहीं फाइल करनी होती है, कौन सी आईटीआर फाइल इन करनी होती है, क्या रिबेट्स एप्लीकेबल होती है, क्या बेसिक एग्जेम्पशन होती है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hello everyone, this is Shalini Gera, Certified Financial Planner. This is the season of tax filing and everybody around us is filing their taxes. So सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या आपको आईटीआर फाइलिंग करने की ज़रूरत है या फिर नहीं। हमारी इनकम के 5 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, थर्ड, इनकम फ्रॉम गिफ्ट्स, फोर्थ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अगर आपके पास इनकम्स इन सेक्शंस में से आ रही है देन यू कैन फाइल एन आईटीआर। ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपने इससे पहले कभी भी आईटीआर फाइल इन करी है तो आपको इस बारी भी आईटीआर फाइल इन करना नेसेसरी है। सेकेंडली, इफ़ your aggregate income under all of these sections is exceeding the basic exemption limit, that is 2.5 lakh rupees if you are less than 60 years of age, 3 lakh rupees if you are less than 80 years of age, and 5 lakh rupees if you are more than 80 years of age, then you have to file in an ITR. अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम बन रही है ड्यू टू वेरियस डिडक्शंस एप्लीकेबल एंड वेरियस रिबेट्स एप्लीकेबल, तो शायद आपको गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स देना नहीं पड़े, फिर भी ITR फाइल इन करना ज़रूरी है अगर आपकी इनकम इन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर है। So when is the last date for filing ITR? The last date for filing an ITR for financial year FY23 income is 31st July 2023. अगर आप इस डेडलाइन को मिस कर देते हैं तो भी आपके पास एक बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इन करने का ऑप्शन होता है विच इज़ 31st of December 2023, बट देयर विल बी पीनल रेपरकशंस एप्लीकेबल। सबसे पहले तो आप पर लगेगा 1% पर मंथ इंटरेस्ट ड्यू टू द अनपेड टैक्सेस। सेकेंडली, आपको पे करनी होगी 5,000 रुपये की पेनल्टी, ये 1,000 की होगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है। और तीसरा, आप अपने पिछले लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो समझते हैं आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू फाइल एन आईटीआर। आपको जाने की ज़रूरत है वेबसाइट पर www.incometax.gov. पोर्टल पे जाने के बाद आपको ज़रूरत होगा रजिस्ट्रेशन का, अगर आप एक फर्स्ट टाइम यूज़र है या फिर आप अपने प्रीवियस क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने रिक्वायर्ड डिटेल्स डालने की ज़रूरत है। ये रिक्वायर्ड डिटेल्स होंगे आपका असेसमेंट ईयर। अगर आप 2023 फाइनेंशियल ईयर के लिए आईटीआर फाइल इन कर रहे हैं तो आपका असेसमेंट ईयर होगा 2023 टू 2024। उसके बाद आपको आईटीआर फॉर्म नंबर सिलेक्ट करने की जरूरत है। कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। तो सबसे पहले आप आईटीआर 1 या फिर आईटीआर 4 फॉर्म ऑनलाइन फिल इन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिल इन करना है टाइप, यानी कि आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल इन कर रहे हैं या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल इन कर रहे हैं। फाइनली आपको सबमिशन करना है। एक बार आपकी आईटीआर प्रिपेयर हो जाएगी उसके बाद आप सबमिट ऑनलाइन करेंगे। अब बात करते हैं मोड ऑफ फाइलिंग के बारे में। तो मैंने बताया था कि आईटीआर 1 और 4 आप ऑनलाइन फाइल इन कर सकते हैं। दूसरी आईटीआर्स के लिए आपको सबसे पहले एक जिप फाइल डाउनलोड करनी होगी। उस जिप फाइल के अंदर आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, फिर उसे आप एक एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। सो ये रहा दूसरे आईटीआर्स का मेथड, यानी कि ऑफलाइन मेथड। स्टेप नंबर 5, आप फिल इन करेंगे आपकी एंटिटी क्या है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या फिर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। फाइनली आप एक अप्रोप्रिएट आईटीआर फॉर्म फिल इन करेंगे 1 to 5 एंड अपने सारे डिटेल्स जो है वो सबमिट करेंगे। अगर आपने आईटीआर 1 या 4 किया है तो उसके अंदर आप अपने बेसिक डिटेल्स भरेंगे, जैसे कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपकी डिडक्शंस क्या एप्लीकेबल है, और आप उसे ऑनलाइन ही सबमिट करेंगे। बट इफ यू आर फॉलोइंग द अदर आईटीआर फॉर्मेट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट यू नीड टू डाउनलोड द जिप फाइल, कन्वर्ट इट इनटू एक्सएमएल एंड देन अपलोड। स्टेप नंबर 9 आता है आपका टैक्स कॉम्प्यूटेशन की समरी। स्टेप नंबर 10 में आप वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका आईटीआर अमाउंट 0 भी आ रहा है या फिर आपको रिफंड भी मिल रहा है, जब तक आप वैलिडेट नहीं करेंगे आपकी आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट नहीं होगी। फाइनली आप जाएंगे सबमिशन ऑफ आईटीआर में। और भी बहुत सारे रेलेवेंट रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपको आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ सकती है, एंड आई एम डिस्प्लेइंग ऑल
ऑन द स्क्रीन फॉर यू. इफ यू नीड टू नो मोर, अगर आपको ITR फाइलिंग करनी है या नहीं, इन पॉइंट्स को जरूर डिटेल्स में पढ़िए. These are basically if you want to claim an income tax refund, or if you have earned from or have invested in foreign assets during the financial year, or if you wish to apply for a visa or loan, आपको ITR की जरूरत पड़ सकती है. अगर आप एक कंपनी है, फर्म है, whether you are incurring a loss or not, you have to file an ITR. अगर आपका लॉस कैपिटल गेन्स हेड में आ रहा है एंड यू वांट टू कैरी देम फॉरवर्ड, देन यू मस्ट फाइल एन ITR बिफोर द ड्यू डेट. अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट डिपॉजिट किया है, अगर आपने सेविंग्स बैंक में 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट किया है, अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ऊपर स्पेंड किया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर पे 1 लाख रुपए से ऊपर स्पेंड किया है, आपका TDS या फिर TCS कट रहा है, 25,000 रुपए का बन रहा है, उससे ऊपर, अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ऊपर का है, या फिर आपकी प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ऊपर की है, तो आपको ITR फाइल करना जरूरी है. अब जान लेते हैं आपको कौन सा ITR फॉर्म फिल इन करना है. सो दिस आई हैव कंसोलिडेटेड फॉर यू इन एन इजी पेज. अगर आपका एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी इनकम है 50 लाख से कम साल में, तो फिर आपको ITR 1 फॉर्म फिल इन करना है, एंड दिस इनकम शुड बी कमिंग फ्रॉम आइदर सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज. अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है, या फिर उसमें कैपिटल गेन इनकम आ रही है, या आपकी इनकम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी सोर्सेज से आ रही है, उसमें फॉरेन इनकम है, या फिर क्रिप्टो करेंसी इनकम है, या फिर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं, या किसी कंपनी में डायरेक्टर्स पोजीशन होल्ड करते हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फिल इन ITR फॉर्म 2. अगर आपकी इनकम जो है वो ITR 2 के अलावा किसी बिजनेस और प्रोफेशन से आ रही है, क्रिप्टो करेंसी इनकम आ रही है, या आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर है, तो फिर आपको ITR फॉर्म 3 फिल इन करना है. और ITR 4 फॉर्म आपको तब फिल इन करना है अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल है, या फिर HUF है जहां पर 50 लाख से कम की इनकम है, और ITR फॉर्म 1 के अलावा आपकी इनकम आ रही है सैलरी पेंशन से, वन हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्सेज से, या फिर प्रिजम्पटिव इनकम यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो आपको ITR फॉर्म 4 फिल इन करना है. ITR 5 आपको तब फिल इन करनी होती है अगर आप है एक फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स. ITR 6 आप फिल इन तब करेंगे अगर आप एक कंपनी है. एंड फाइनली आप ITR 7 तब फिल इन करते हैं इफ यू आर अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, or a firm who is claiming exemption under Section 139. That is, if you are a political party, an educational institution, a scientific research institution, or a trust claiming exemption. So this was our school of thought on the basics of ITR filing. I hope and believe ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा. पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स, colleagues, family से ज़रूर शेयर करिए. Do let us know what you liked in the comment section box. And finally, we will be meeting you once again on more such financially relevant content. This is Shalini Gera signing off. Bye-bye.